हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एलिमेंट्स। अगर आपने एलिमेंट्स प्रॉपरली समझ लिए तो आगे का पूरा केमिस्ट्री चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स का हिंदी मीनिंग होता है तत्व। An element is a pure substance made up of only one type of atom। जो एलिमेंट्स होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं और किसी एक ही परमाणु या छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। It can not be broken down into simpler substance by chemical method। जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा और छोटे या समान पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। तो ये थी हमारी एलिमेंट्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। तो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है हमारे पास गोल्ड, आयरन, कॉपर एंड ऑक्सीजन। ईच ऑफ दिस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। के जितने भी एग्जाम्पल है हमारे पास, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हुआ एंड ऑक्सीजन, ये सभी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, हाउ टू राइट एलिमेंट्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तत्व, उन्हें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं या कैसे हम लिखते हैं, अब वो देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सिंबल्स। जो भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ एग्जांपल में देखा, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, इन सभी को हमने इनके नाम के थ्रू समझाया है, लेकिन यहाँ पर कोई सिंबल या प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम उनके सिंबल्स यानी कि उनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके द्वारा लिखते हैं। तो एवरी एलिमेंट हैज अ शॉर्ट नेम कॉल्ड अ सिंबल। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक शॉर्ट नेम या छोटे नाम के रूप में लिखते हैं, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके नाम दोनों के, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हमने क्या सिंबल दिया है यहाँ पर, एच। हाइड्रोजन को हमने एच सिंबल के थ्रू एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। वहीं नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो फर्स्ट लेटर है ओ, उससे हमने यहाँ पर दर्शाया है ऑक्सीजन को एक सिंबल के रूप में। वही सोडियम, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। सेकेंड है हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को तो हमने कैपिटल में लिख लिया, लेकिन जो सोडियम है और क्लोरीन है, इनको N कैपिटल और A स्मॉल लेटर। वहीं क्लोरीन में Cl जो है, तो C हमारा कैपिटल है और L हमारा स्मॉल है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि हमने दोनों एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में क्यों नहीं लिखा या दोनों एलिमेंट्स को बिग लेटर में क्यों नहीं लिखा। तो मैं यहाँ आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब हम कोई भी एलिमेंट्स लिखते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन को हम पूरा नाम लिखते हैं, ये उसका सिंबल हो गया हाइड्रोजन का। वही हम जैसे हमने सेकेंड क्या लिया था, ऑक्सीजन लिया था, यही अगर हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो ये तो हमारे पास सिंबल सिंबल सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं, तो इनको हमने कैपिटल फॉर्म में लिख दिया। तो जो एलिमेंट्स है उनको लिखने का एक रूल होता है कि जो एलिमेंट्स लिखने का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, तो वो हमेशा कैसे लिखते हैं, वो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। एंड फर्स्ट लेटर के बाद, एंड फर्स्ट लेटर के आफ्टर जितने भी हम लेटर्स यूज करते हैं, जितने भी लेटर्स यूज होते हैं, वे सभी हम कैसे लिखेंगे, वे सभी हम स्मॉल स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, लेटर्स में लिखेंगे। तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंड फर्स्ट लेटर के आफ्टर जितने भी लेटर्स यूज होते हैं एलिमेंट्स को लिखने में, वो कैसे लिखते हैं, हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे हमने अभी देखा था सोडियम
एन कैपिटल है, ए हमारा स्मॉल है। वहीं क्लोरीन सी कैपिटल है और एल स्मॉल है। इसके साथ हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया तो ए कैसा है, कैपिटल है और एल कैसा है, स्मॉल लेटर है। गोल्ड को ले सकते हैं, गोल्ड का सिंबल होता है ए यू, तो ए हमारा कैपिटल है, यू हमारा स्मॉल है। उसकी जगह हम ब्रोमीन का ले सकते हैं, बी हमारा कैपिटल हो जाएगा, आर हमारा स्मॉल लेटर का होगा। तो ये रूल याद रखना कि जब हम किसी एलिमेंट्स को सिंबल्स में लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो तो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, और उस फर्स्ट लेटर के आफ्टर जो वर्ड यूज होता है, जो लेटर यूज होता है, वो हमारा स्मॉल लेटर का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, जितने भी तत्व हैं उनके टोटल नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट्स, 118 तत्वों की जानकारी अभी तक प्राप्त है। वही एलिमेंट्स यूज्ड इन डेली लाइफ। अब हम देख लेते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी डेली लाइफ में यूज ही होता है, विदाउट ऑक्सीजन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वही हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी वाटर बनाने में हेल्प करती है। हाइड्रोजन नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। वही आयरन, आयरन जो लोहे की वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी किससे बनती है, आयरन से बनती है। कॉपर, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं वो सभी कॉपर के बने होते हैं, ये भी डेली लाइफ में यूज होता है। गोल्ड, गोल्ड मोस्टली ज्वेलरी के रूप में यूज किया जाता है गोल्ड का। सिल्वर, ये चांदी, इसका यूज भी ज़्यादातर ज्वेलरी में ही किया जाता है। कार्बन, ये कोयला व कार्बन पेंसिल में इसका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम का भी यूज एक हल्के पतले बर्तन बनाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने सीखा कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ वन टाइप के एटम से बना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।